हेलो दोस्तों, आप लोग आज हम पढ़ेंगे सीमांत तुष्टिगुण उपयोगिता के हास नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कुछ विद्वान मार्शल के अनुसार पढ़ लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु की मात्रा का प्रत्येक इकाई में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। चैपमैन के अनुसार देख लेते हैं, किसी वस्तु की जितनी भी अधिक मात्रा हमारे पास होती है उस वस्तु की मात्रा में वृद्धि के लिए हमें उतने ही कम इच्छुक होते हैं अथवा उनकी ही हम उसकी अतिरिक्त वृद्धि ना चाहते हैं। इसका उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हास नियम सीमांत तुष्टिगुण नियम को हम समय सारणी के द्वारा स्पष्ट करते हैं। रोटी की इकाइयाँ है पहले और यह तुष्टिगुण की संतुष्टि मतलब सीमांत तुष्टिगुण। पहला रोटी खाने से हमें 10 मिलता है तुष्टिगुण, दूसरा रोटी खाने से 8 मिलता है, तीसरा रोटी खाने से 5, चौथा रोटी खाने से हमें 1 मिलता है। और ये जो है दोस्तों, ये ना सीमांत तुष्टिगुण घटते हुए क्रम में है, यानी कि हम एक रोटी खाए तो पहले 10, फिर 8, फिर 5, फिर 1, और जो पांचवा है ये शून्य है। ये फुल सेटिस्फेक्शन लेवल का है लेकिन शून्य है ये। और ये जो छठवा है ये -3 में है, ये ऋणात्मक तुष्टिगुण दर्शाता है ये। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उपयुक्त उदाहरण में जैसे जैसे उपभोक्ता रोटियों की अधिक मात्रा का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उसकी सीमांत तुष्टिगुण घटती जाती है। पांचवी रोटी खाने से शून्य तुष्टिगुण का अनुभव होता है। उपभोक्ता के लिए यह पूर्ण तुष्टि के बिंदु यानी कि परफेक्ट सेटिस्फाई पॉइंट है। इसके बाद छठी रोटी खाने के उपभोक्ता को तुष्टिगुण के बजाय तुष्टिगुणहीन का अनुभव होता है। इस प्रकार उपभोक्ता जैसे जैसे रोटियां की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे रोटी की असली इकाइयों से मिलने वाली तुष्टिगुण क्रमशः घटती जाती है। रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। हास नियम सीमांत तुष्टिगुण नियम का संकलन रेखाचित्र के द्वारा हम समझेंगे। अब ये हम समझेंगे दोस्तों। उसने पहला रोटी खाया तो उसको मिला 10 यूटिलिटी, फिर दूसरा रोटी खाया तो उसको मिला 8, तीसरा रोटी में 5, चौथा रोटी में 1, फिर पांचवा रोटी में यहाँ पे 0। उसके बाद जब वो छठा रोटी खाया तो उसको मिल गया -3। तो यही उसमें बताया दोस्तों कि जैसे जैसे हम किसी इकाई का ज़्यादातर उपयोग करेंगे हमें उसको लेवल के बाद जाने के बाद माइनस सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। प्रत्येक आवश्यक विशेष की पूर्ण रूप से तुष्टिगुण की जा सकती है, देखते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु के लिए हमारी आवश्यकता कितनी भी तीव्र क्यों न हो उस वस्तु को उपभोग से संतुष्टि किया जा सकता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसकी अगली इकाइयों से मिलने वाले तुष्टिगुण क्रमशः घटती जाते हैं। दूसरा, वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, यानी कि कमोडिटीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि उसके जगह कोई दूसरा वस्तु हम नहीं ला पाते। इसका वो पढ़ते हैं। सीमांत तुष्टिगुण नियम लागू होने का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि वस्तुएं पूर्ण रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने योग्य नहीं होती तथा इसकी उचित अनुपात में ही उपयोग किया जाना उदाहरणतः मतलब किया जाता है। यदि हम रोटी और दाल को लेते हैं तो पूर्ण संतुष्टि के लिए इन दो वस्तुओं का उपभोग उचित अनुभव से करना होगा। अब इनके कुछ हैं नियम की मान्यताएं यानी कि एजम्पशन
पढ़ लेते हैं। अन्य बातें कुछ समान रहने पर उपभोक्ता की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों का गुण तथा परिणाम में समान रहना देखते हैं। यदि किसी अगली इकाई के रूप में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि सूखी रोटी के स्थान पर मक्खन लगी रोटी रख दी जाए, तो असली इकाइयों से मिलने वाली पुष्टि उन घटने के बजाय बढ़ जाएगी। दूसरा है उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, यानी कि रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी सुबह खाए और दूसरा रोटी रात्रि में खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है उपभोक्ता का मानसिक स्थिति यथावत स्थिति होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। उसने शराब या अन्य मादक वस्तुएं ना पी रखी हो तथा आकस्मिक सुख दुख का असर ना पड़ता हो। चौथा, वस्तु की इकाई में आकार परिवर्तन होना चाहिए। उपभोक्ता की इकाई में उचित होना चाहिए, अन्यथा प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता को तीव्रता घटने के स्थान पर अधिक हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि प्यासा व्यक्ति को एक बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो जल की बूंद वृद्धि का आसमान में स्थिति वृद्धिमान पुष्टि गुण मिलेगी। पांचवा पॉइंट है उसका, पूर्ण प्रतियोगिता होने वाली वस्तु जिसमें समान स्थानांतरण पर कीमत स्थिर बनी रहनी चाहिए। उसके बाद है छठवां, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सातवां, उपभोक्ता की रुचि फैशन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नियम के यथार्थिक यानी अपवाद। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दुर्लभ तथा विभिन्न वस्तुएं को देख लेते हैं। यह नियम पर्याप्त तथा दुर्लभ वस्तुएं जैसे डाक टिकट, दुर्लभ चित्र और प्रदर्शन वस्तुओं से संबंधित में लागू नहीं होती। वास्तव का यह अपवाद ठीक नहीं है, क्योंकि दुर्लभ वस्तुओं का संकलन से व्यक्ति को बढ़ता हुआ तुष्टि गुण उसी समय प्राप्त होता है जब वस्तु की इकाइयाँ स्वरूप व गुण में भिन्नता रखती हैं। जैसे टिकट संग्रह करने वाले व्यक्ति को एक ही मूल्य से एक ही देश में एक जैसे बहुत से टिकट दिखाई दिए तो उसे घटते हुए तुष्टि गुण प्राप्त मिलेगी, क्योंकि वह व्यक्ति भिन्न प्रकार के डाक टिकट से सेट के संग्रह में रुचि रखते हैं, यानी कि अलग अलग चीज में वो रुचि रखते हैं टिकट में। सुरीले गीत या सुंदर कविता, सुमधुर संगीत और रसपूर्ण कविता के संबंध में यह नियम कार्यशील नहीं होता, क्योंकि इसके बार बार सुनने से अधिक आनंद मिलता है। परंतु यह अपवाद भी उचित नहीं है, क्योंकि मानव का ग्रह शक्ति सीमित होने के बाद सीमित के संगीत कितना भी मधुर कितना भी आनंदमय क्यों न हो, वह संगीत अथवा कविता बार बार सुनाई गई तो सीमा के बाद संतुष्टि तुष्टि गुण हास नियम क्रियाशील होने के कारण उसको मतलब वो भी बोर हो जाएगा, उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। शराबी व्यक्ति यानी कि ड्रिंकर्स, कुछ लोगों का कहना है कि एक शराबी को प्रत्येक अगले प्याले में पहले प्याले की अपेक्षा अधिक पुष्टि गुण मिलती है, यानी कि एक बार पीने के बाद उसको दूसरा जो पीने के लिए दोगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह अपवाद भी निराधार है। प्रथम तो शराबी सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका आचरण अर्थशास्त्र के विषय में नहीं होता। द्वितीय, शराब पीते समय उपभोक्ता की मानसिक दिशा में परिवर्तन हो जाती है। चौथा है उपभोक्ता की वस्तुओं में संख्या में वृद्धि। यह भी कहा जाता है कि किसी वस्तु की सेवा उपभोक्ता से संख्या बढ़ जाने पर उस वस्तु पर तुष्टि गुण हास नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए टेलीफोन कनेक्शन बढ़ते हुए साथ साथ उसकी तुष्टि गुण बढ़ती जाती है। परंतु यह बात भी ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक टेलीफोन के पश्चात अतिरिक्त टेलीफोन में वृद्धि की जाए तो उसकी तुष्टि गुण अवश्य कम हो जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति एक टेलीफोन दोगे तो उसके पास उसका यूटिलिटी बना रहेगा,
और उसके पास अगर 2-3 मोबाइल दे दो तो वो मोबाइल की यूटिलिटी कम हो जाएगी। फैशन दिखावटी उपभोग मतलब आदि। फैशन दिखावटी सामान या उपभोग करने के नियम में क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि देख लेते हैं यह अपवाद भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि फैशन या दिखावटी वस्तुओं का मोह रखने वाले साधारण व्यक्ति तथा विरले ही होते हैं, जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त दिखावटी सामान के लिए कोई एक वस्तु नहीं, वह एक साथ कई आवश्यकताएं रहती हैं। जबकि हम इस नियम के अतिरिक्त एक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक समूह पर विचार करते हैं और यह भी गुण एक मात्रा में एक जैसे हो। धन संचय की प्रवृत्ति यानी कि लस्ट फॉर मनी। यह कहा जाता है कि एक नियम में धन पर लागू नहीं होती, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी मात्रा में चाहे कितनी वृद्धि हो जाए, किंतु फिर भी वह धन अंतिम इकाई और तुष्टिगुण पर ना कुछ आवश्यक होती है वृद्धि होती है, अर्थात धन की तुष्टिगुण शून्य होती है। परंतु यह बात भी सत्य है कि धन तुष्टिगुण कभी शून्य नहीं होता। हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि एक अमीर व्यक्ति धन का व्यय करते समय उतना सोच विचार नहीं करता जितना एक निर्धन व्यक्ति करता है। अमीर व्यक्ति 1 रुपया खो जाने पर दुखी नहीं होता, जबकि एक निर्धन व्यक्ति इस कारण यह है कि धनी व्यक्ति का एक तुष्टिकरण कम हो जाता है, निर्धन व्यक्ति वहाँ पे दुखी हो जाते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति के लिए धन की तुष्टिगुण अधिक रहती है। उपभोक्ता विवाद विभिन्न अपवाद का अध्ययन हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस नियम का कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। यह वह नियम सर्वव्यापी है जो प्रोफेसर जॉटिल के शब्द में यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक है कि इसके इतने कम अपवाद है कि इनके नियम पर सर्वव्यापी रहने की तुष्टि नहीं होती है। अगला है नियम की आलोचनाएं। पहला, तुष्टिगुण की संख्यात्मक माप असंभव। देख लेते हैं। इस विश्लेषण की सबसे बड़ी मान्यता है कि उपयोगिता की संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, किंतु यह अवास्तविक मान्यताएं हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अतः इसे संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। दूसरा, मुद्रा की सीमांत तुष्टिगुण। इस विश्लेषण का यह मान्यता भी आधारहीन है। इस मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहता है। वास्तव में अलग अलग व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत तुष्टिगुण भी अलग अलग है। तीसरा, तुष्टिगुण में परिवर्तन। वस्तु की तुष्टिगुण समय, स्थान व व्यक्ति के साथ बदलने के साथ साथ बदलता रहता है, अतः इस प्रकार की सतत परिवर्तनशील धारा के आधार पर कोई भी अनिश्चित नियम नहीं बनाया जा सकते। चौथा है आय प्रभाव का स्थानांतरण प्रभाव। तुष्टिगुण विश्लेषण आय प्रभाव का स्थानांतरण प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता, इसलिए भी वह विश्लेषण अधूरा है। पांचवा है अविभाजनशील वस्तुएं। तुष्टिगुण विश्लेषण उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता जो विभाजनशील है, किंतु व्यवहार में हम उनके अविभाजन वस्तुएं खरीदते हैं। यह विश्लेषण अविभाजन वस्तुओं की व्याख्या नहीं कर पाता। छठवां है स्वतंत्र वस्तुएं, इंडिपेंडेंट गुड्स। यह विश्लेषण यह मानकर चलता है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तुओं का स्वतंत्र होता है। इस कारण यह विश्लेषण स्वतंत्रता वस्तुओं की व्याख्या कर देता है, किंतु यह विश्लेषण संबंधित वस्तुएं जैसे स्थानांतरण और पूरक वस्तुएं को नहीं समझ पाता। सातवां है गिफिन गुड्स। कई बार वस्तुओं की कीमत घटने पर भी उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा नहीं खरीद सकते, उसकी खरीदी घटा देते हैं। इसे गिफिन गुड्स कहा जाता है। तुष्टिगुण विश्लेषण गिफिन गुड्स की कई संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकती।
अब हम पढ़ेंगे नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। नियम की सिद्धांतिक महत्व। पहला है मांग के नियम का आधार, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यह नियम मांग का आधार है। मांग की दृष्टि से किसी वस्तु की कीमत वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत तुष्टि गुण के बराबर होती है। चूँकि किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग से कम तुष्टि गुण प्राप्त होता है, इसलिए किसी वस्तु की असली इकाइयों के लिए कोई भी व्यक्ति कम कीमत देता है। इस कारण मांग वक्र रेखा दाहिने से नीचे नीचे झुकती है। मांग वक्र जो डिमांड कर्व है वो दाहिने से नीचे की ओर झुकती है। वो उपभोक्ता से बचत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत का विचार कि इस नियम पर आधारित है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी इकाइयाँ खरीदती है जहाँ तक वस्तु का सीमांत इकाइयाँ तुष्टि गुण उसकी कीमत के बराबर हो, तथा स्पष्ट है कि सीमांत इकाई पहले जैसे इकाई को उपभोग से अधिक तुष्टि गुण मिला होगा, जबकि उसके सभी जो खरीदे हुए वो अधिक तुष्टि गुण की बचत करता है। वो कीमत सिद्धांत का महत्व, इम्पोर्टेंस इन प्राइस थ्योरी। पहला है कर निर्धारक का आधार। यह नियम प्रगतिशील प्रकार कर प्रणाली का आधार है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा अर्थात आय में वृद्धि के साथ उसकी तुष्टि कम होता है। अतः अमीर से अधिक कर लेना चाहिए और गरीब से कम। इसका ज्ञान का हास मान तुष्टि गुण के माध्यम से ही होता है। दूसरा है उत्पादक के लिए सहायक, एड टू प्रोड्यूसर। प्रोफेसर टॉर्जिन ने कहा है, इसको देख लेते हैं, कि हम इस नियम पर लागू होने के कारण ही हम देखते हैं कि आज के युग में उत्पादित वस्तुओं के रूप में यह मात्रा में कितनी विभिन्नता बढ़ती जाती है। यह नियम बताता है कि उत्पादन यह जानता है कि यदि वह वस्तु के प्रकार में परिवर्तन करेंगे तो तुष्टि गुण कमी हो जाएगी और क्रेता उस कीमत पर अधिक वस्तु नहीं खरीदेंगे। के बाद है विनिमय वस्तु का प्रयोग मूल्य के अंतर से स्पष्ट करना। यह नियम विनिमय मूल्य यानी कि एक्सचेंज वैल्यू और प्रयोग वैल्यू यानी कि यूज वैल्यू के अंतर को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हवा, धूप, पानी आदि वस्तुओं का प्रयोग मूल्य अधिक है, किंतु उसका विनिमय मूल्य शून्य है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति इतनी अधिक है कि इनका सीमांत तुष्टि गुण शून्य होता है। चूँकि कीमत संतुष्टि और तुष्टि गुण से प्रभावित होता है, अतः इस वस्तुओं का प्रयोग मूल्य बहुत अधिक होते हुए भी उनका विनिमय शून्य है। चौथा है अधिकतम संतुष्टि यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यह नियम हमें एक ही वस्तु पर अधिक धन व्यय करने के लिए मार्गदर्शन देती है, क्योंकि यदि हम एक ही वस्तु पर अत्यधिक धन व्यय करेंगे तो उन वस्तु से अधिक सीमांत तुष्टि गुण कम होगा। इस प्रकार सम सीमांत तुष्टि गुण नियम अथवा प्रतिस्थापन का विचार इस नियम पर आधारित होती है। तो हम अभी देखे, हम 3-4 पॉइंट देख लिए हैं। यह है थ्योरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ यानी कि नियम के सिद्धांतिक महत्व, और देखे हैं नियम की आलोचनाएं और नियम की तथाकथित अपवाद, नियम की मान्यताएं। तो ये टॉपिक यहीं पास समाप्त करते हैं। सीमित तुष्टि गुण उपयोगिता हास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दें, और समझ नहीं आया कुछ चीज़ तो कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे।